प्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 रसखान के सवैये व्याख्यान 1 कक्षा परीक्षा चर्चा पाठ 2 लहासा की ओर। पिछले व्याख्यानों में मैंने आपको पाठ 9 कबीर की साखियां पढ़ाई थी। वे पाठ 10 ललदेद के वाक पढ़ाए थे जो कि क्षितिज के काव्य खंड से संबंधित हैं। आज फिर से हम पाठ 11 जो कि हमारा काव्य खंड का ही है उसे पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचित हो जाते हैं। कवि परिचय यानी हमारे रसखान जी हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम बताया जाता है कि वो जो जात थी उनकी मुस्लिम थे। उनका जन्म 1548 ईस्वी के आसपास राजवंश से संबंधित एक संपन्न पठान परिवार दिल्ली में हुआ। मूलतः मुस्लिम होते हुए भी ये जीवन भर कृष्ण भक्ति में डूबे रहे, क्योंकि वे धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि जहाँ व्यक्ति का मन लगे उसी धर्म को उसे अपनाना चाहिए। इनकी भगवत भक्ति को देखकर विट्ठल नाथ जी ने भी इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। उन्होंने भी जाति का ध्यान नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ उनकी कृष्ण भक्ति को देखा था। बचपन से ही उनका स्वभाव बड़ा प्रेमी था। रसखान की रचनाओं की बात करें तो रसखान की 2 काव्य रचनाएं मुख्य रूप से हैं, जिसको रसखान और प्रेम वाटिका के नाम से जाना जाता है। सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कवित सवैये हैं। उन्होंने कविता के रूप में सवैयों को गाया है। साहित्यिक विशेषताएं। रसखान की काव्य रचना का विषय है कृष्ण भक्ति। वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनके जैसा कृष्ण भक्त कोई नहीं था। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध हैं, अर्थात आकर्षित हैं। वे चाहते हैं उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि हो, ब्रज का यमुना तट हो, वहां के वन हो, बाघ हो, पशु हो, पक्षी हो, पर्वत हो, नदी आदि से उनका अनन्य प्रेम है, अर्थात उनका बहुत ज्यादा लगाव है। वे इन सभी वस्तुओं से, जगहों से कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु का वे सानिध्य पाना चाहते हैं। कृष्ण के सिवाय उन्हें इस जगत में कुछ अच्छा नहीं लगता। कृष्ण की रसखान की भाषा शैली की बात करें तो रसखान अपनी सुमधुर, सरल और सरस भाषा के लिए विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। मुहावरों के प्रयोग ने उनकी वाणी को और भी मधुर बना दिया है। दोहा हो, कवित हो या सवैया हो, तीनों छंदों पर उनका पूरा अधिकार है। जो दोहे हैं वो दोहा छंद में लिखे जाते हैं, जो कवित है वो कवित छंद में लिखे जाते हैं, जो सवैया है वो सवैया छंद में लिखे जाते हैं। सवैया छंद में पहली पंक्ति में 22 से 26 मात्राओं का प्रयोग होता है और सवैयों में तो इन्होंने रस ही घोल दिया है। जब आप इसे सुनेंगे तब आपका गाने का मन करेगा कि इसकी जो लय है वो मन को रस प्रदान करने वाली है, हृदय में रस घोलने वाली है। अब बात करें सवैयों की तो जो 4 सवैये इसमें पाठ 11 में लिए गए हैं उनमें से आज हम 2 सवैयों की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको चारों के बारे में बता देती हूँ कि वो चारों में क्या बताया गया है। पहले सवैये में रसखान ब्रजभूमि पर मोहित हैं। वे अगले जन्म में भी ब्रजभूमि में बसना चाहते हैं, चाहे वे ग्वाल बाल बने, चाहे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने या यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ पर बसने वाले पक्षी बने। दूसरे सवैये में वे नंद की गायें चराने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। ब्रज के वन, बाग और सरोवरों के समक्ष सोने के भवनों को, करोड़ों भवनों को भी त्यागने के लिए तैयार है। तीसरे सवैये में एक गोपी की वंशी यानी बांसुरी के प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई है, जलन प्रकट हुई है। गोपी कहती है कि वे कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण की वेशभूषा पूरी तरह धारण कर लूंगी, लेकिन कृष्ण के अधरों यानी होठों पर रखी मुरली को होठों पर नहीं रखूंगी। चौथे सवैये में कृष्ण की वंशी धुन यानी बांसुरी की धुन और मोहिनी मुस्कान पर एक गोपी की मस्ती दिखाई गई है। वे कृष्ण की मुस्कान को संभाल नहीं पाती। तो आइए रसखान के पहले सवैये का हम गायन गाते हैं, अर्थात उसे गा करके आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी। जैसे हमने कबीर की साखियां गाई थी वैसे ही हम इसको भी गाएंगे और आपको मेरे साथ साथ इसे दोबारा दोहराना भी है। पहले मैं गाऊंगी, फिर आप मेरे साथ इसे दोहराइएगा। ध्यान से सुनिएगा।
मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। अब एक बार आपने सुना है, अब आप एक बार मेरे साथ साथ इसको दोहराना। मैं पहली पंक्ति गाऊंगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। आप मेरे साथ साथ इसे सुनते जाइएगा और इसे दोहराते जाइएगा ताकि आपको भी इनकी लय याद हो जाए। आप जैसे फिल्मों के गाने दोहराते हैं ना, ऐसे इसे भी घर पर दोहराते रहिएगा। कि मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिले कालंदी कूल कदम्ब की डारन। देखो, रसखान के मन के भावों को प्रकट किया गया है। रसखान चाहते हैं कि अगर उन्हें पुनः मौका मिले कि उनका दोबारा जन्म होता है तो वो क्या करना चाहते हैं, उनकी मन की इच्छा को प्रकट किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा जन्म, रसखान क्या कहते हैं कि अगर मेरा जन्म मानुष हो, यदि मेरा जन्म पुनः मनुष्य के रूप में हो तो वही क्या कहते हैं कि वही बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि मैं ब्रज के गोकुल गांव में ही बसना चाहता हूँ। कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वारन, मैंने ग्वालों के रूप में ही बसूं, रहूं, वहीं जाकर के बसूं। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कि अगर मेरा जन्म किसी पशु के रूप में होता है तो कहाँ बस मेरो, इसमें मेरा कोई वश नहीं कि मुझे चराने वाला मेरा मालिक मुझे कहाँ ले जाए। लेकिन अगर मेरा जन्म किसी पशु के रूप में हो तो चरूं नित हमेशा नंद की धेनु मंझारन। धेनु मैंने गाय, मंझारन मैंने बीच में। कि अगर मेरा जन्म किसी पशु के रूप में हो तो मैं नंद की गायों के बीच में ही हमेशा चरना चाहता हूँ। और पाहन हो तो वही गिरी को, कि अगर मेरा जन्म किसी निर्जीव वस्तु के रूप में होता है तो मैं वही पाहन, वही गिरी को, उसी पर्वत का पाहन, मैंने पत्थर बनना चाहता हूँ। जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो हरि छत्र श्री कृष्ण ने, हरि छत्र मतलब हरि छाते के रूप में, पुरंदर मतलब श्री कृष्ण भी होता है और तो इसका मतलब इंद्र भी होता है। इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, प्रजा को बचाने के लिए, गांव वालों को बचाने के लिए छत्र के रूप में धारण किया था। कौन से पर्वत की बात की गई है? गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए, बचाने के लिए, प्रजाजनों को, गोकुल वासियों को बचाने के लिए क्या किया था? छाते के रूप में धारण किया था। क्योंकि इंद्र ने कहा था कि लोग मेरी पूजा करें, लेकिन उसने क्या कहा था? कृष्ण ने कहा था कि जो गोवर्धन पर्वत उनकी गायों को इतना चारा देता है, उनको फल सब्जियां देता है, तो उसकी पूजा करें, पर्वत की पूजा करें, ना कि इंद्र की करें। तो उन्होंने लोगों को मना कर दिया था कि वो इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। तो उन्होंने, लोगों ने क्या किया था? कृष्ण की बात को मान करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी, जिस बात पे इंद्र गुस्से हो गए थे और उन्होंने बहुत तेज वर्षा करके गांव वासियों को क्या किया था? परेशान किया था। इस वजह से उन्होंने क्या किया था? उसी गोवर्धन पर्वत को छाते के रूप में धारण करके गोकुल वासियों को बचाया था। फिर क्या कहा कि जो खग हो तो बसेरो करो, कि अगर मेरा जन्म खग यानी पक्षी के रूप में हो। खग कौन होता है? ख मैंने आकाश, ग मैंने गमन करने वाला, जो आकाश में गमन करे अर्थात पक्षी। जो खग हो तो बसेरो करो, कि अगर मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में हो तो बसेरो करूं, मैं बसेरा करूं। मिली कालंदी कूल, कालंदी यानी यमुना के कूल मतलब किनारे पर, कदम्ब की डालियों पर। जो यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ उगे हुए हैं, उस किनारे पर उगे हुए कदम्ब के पेड़ों की डालियों पर ही मैं बसेरा करूं, मुझे बसेरा मिले। कि अगर मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में हो तो मैं कदम्ब के पेड़ों की डालियों पर ही बसेरा करना चाहता हूं।
शब्दार्थ की ओर आते हैं। मानुष का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। बसों का अर्थ होता है रहूं। ग्वारन मतलब ग्वालों के। नित मैंने हमेशा या सदा। धेनु का अर्थ होता है गाय। मंझारन का अर्थ होता है मध्य यानी बीच में। पाहन यानी पत्थर। छत्र का अर्थ छाता। पुरंदर का अर्थ इंद्र और पुरंदर का अर्थ होता है कृष्ण भी। खग का अर्थ होता है पक्षी। बसेरो मतलब निवास या करूं, बसेरा करूं। कालंदी का अर्थ है यमुना। कूल का अर्थ किनारा। डारन का अर्थ डालों या फिर डालियों पर। देखिए भावार्थ की ओर चलते हैं कि रसखान जी ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई वश नहीं, तो मैं चाहता हूं कि मैं गाय बनकर रोज नंद की गायों के बीच में चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे इंद्र के गुस्से से या प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर उठाया था। यदि मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में होता है तो मैं यमुना के तट पर यानी किनारे पर उगे कदम्ब के पेड़ों की डालियों पर ही बसेरा करना चाहता हूँ, क्योंकि हर रूप में मैं कृष्ण का ही सानिध्य पाना चाहता हूँ। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। सवैया छंद जिसमें 22 से 26 वर्णों का प्रयोग होता है। वर्णमात्रिक का प्रयोग होता है। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण की बात करें तो गोकुल गांव के ग्वारन में ग ग ग वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है। नितनंद में न वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है। बसेरव करो में र वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है। कालंदी कूल कदम्ब में क वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आइए अब दूसरे सवैये की ओर बढ़ते हैं। इसे भी हम वैसे ही गाकर प्रस्तुत करेंगे जैसे आपको मैंने पहला सवैया गाकर सुनाया था। आप फिर से मेरे साथ इसे दोहराना। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। 8 हो सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। अब मैं दोबारा से गाऊंगी और आपको मेरे साथ इसे पीछे पीछे दोहराना है। सुनिए। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। 8 हो सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। दोहराया बेटा आपने इसे? तो सुनिए इसका अर्थ कि या मैंने जो, लकुटी मैंने लाठी, अरु मैंने और, कामरिया मैंने कंबल, राजती हूँ पुर को तजीदारू की जो छोटी लाठी, लकुटी का अर्थ है छोटी लाठी, और जो कंधे पे डाले जाने वाली कामरिया यानी जो कंबल है, उस कंबल को जो श्री कृष्ण अपने कंधे पर रखते थे और हाथ में जिस छोटी लाठी को लेकर के गायों को चराते थे, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं राज तिहूपुर को तजी डारू। तो मैं तिहू मैंने तीनों पुर मैंने लोगों के राज मैंने राज्य को, तजी मैंने त्यागने के लिए, डारो मैंने तैयार हूँ। कि अगर मुझे श्री कृष्ण की वह छोटी लाठी और वह कंबल मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दूसरी पंक्ति में क्या कहा कि 8 हो सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कि मैं नंद की गाय को चराने के लिए, के सुख के लिए, बिसारो मैंने भूलने के लिए तैयार हूँ। क्या भूलने के लिए तैयार हूँ? 8 हो सिद्धि नवो निधि के सुख, 8 सिद्धियां और 9 निधियों को पाने का जो सुख है, अगर मुझे नंद की गायों को चराने का अवसर मिल जाए तो मैं इन 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को छोड़ने के लिए भी
तैयार हूँ। कहते हैं कि अणिमा, गरिमा, ये जो इत्यादि 8 सिद्धियां होती हैं और जो निधियों का खजाना होता है, उस सब को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ अगर मुझे नंद की गायों को चराने का अवसर मिल जाए। वो 8 सिद्धियों और 9 निधियों का जो खजाने का सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं लोग, अगर मुझे नंद की गायों को चराने का अवसर मिल जाए तो मैं इन्हीं दोनों चीजों को, 8 सिद्धियों और 9 निधियों का जो सुख होता है उसको छोड़ने के लिए, भूलने के लिए तैयार हूँ। और रसखान जी कहते हैं कि कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। मैं तो तब से ही, पता नहीं मैं कब से इस ब्रज के वन, बाग और तड़ाग यानी तालाब को निहार रहा हूँ। ब्रज के वन, बाग, तड़ाग को ही क्यों निहार रहे? क्योंकि इन सभी जगहों का संबंध श्री कृष्ण से है। वन में वो गोपियों के साथ रास लीला रचाया करते थे, बागीचे में अपने मित्रों के साथ खेला करते थे, तालाब पर मित्रों के साथ खेलने जाया करते थे, गायों को चराने जाया करते थे। तो मैं अब इन आंखों से कब से उनको, कबो इन आंखिन से, कब से इन आंखों से उस ब्रज के वन, बाग और तड़ाग को निहार रहा हूँ। और अंत में क्या कहते हैं कि कोटिक एक अलधोत के धाम, कि कोटिक मैंने करोड़ों, कलधोत मैंने सोने के, धाम मैंने महल, करील की कुंजन मैंने लताओं के कुंज पर, कांटेदार करील की झाड़ियों के ऊपर वारों मैंने न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा कि अगर मुझे छोटी लाठी और कंबल अगर मिल जाए, जिसे वो धारण किया करते थे, हाथ में लेकर लाठियों को गायों को चराने जाते थे, कंबली को कंधे पर धारण करते थे, उसके लिए अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी बात कहा कि अगर मुझे नंद की गायों को चराने का अवसर मिल जाए तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों के खजाने के सुख को पाने का जो आनंद है उसे विसारों मैंने भूलने के लिए तैयार हूँ। और पता नहीं, रसखान जी कहते हैं कि मैं तो कब से ब्रज के वन, बाग और तड़ाग को निहार रहा हूँ, अगर मुझे करील के कुंजन यानी करील के कांटेदार झाड़ियों के ऊपर भी मैं करोड़ों सोने के महल न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। लकुटी का अर्थ होता है लाठी, कमरिया मतलब कंबल, तिहू मतलब तीनों, पुर का अर्थ होता है नगर, तजी डारो मतलब त्याग दो। 8 सिद्धि मतलब 8 सिद्धियां, 9 निधि मतलब 9 निधियां, बिसारो मतलब भूलूं, तड़ाग का मतलब तालाब और निहारो मतलब देखूं। कोटिक का अर्थ होता है करोड़ों, कलधोत मैंने सोने के, धाम मतलब घर या महल, कुंजन मतलब लताओं के घर या करील की कांटेदार झाड़ियां, वारों का अर्थ होता है न्योछावर करूं। भावार्थ क्या है कि रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की छोटी लाठी व छोटी कंबली मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के राज्यों को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। नंद की गायों को चराने के लिए तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुखों को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। बिसारो मतलब भूलने के लिए तैयार हूँ। जब से मैंने ब्रज के वन, बाग और तालाब को देखा है तब से मेरा मन करता है कि करील की कांटे झाड़ियों पर तो मैं सोने के करोड़ों महल तक न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। नवो निधि, वन, बाग, कोटि के कलधोत के धाम, करील के कुंजन में अनुप्रास की छटा का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। नवो निधि में न वर्ण की आवृत्ति, वन बाग में ब वर्ण की आवृत्ति, कोटि कलधोत में क वर्ण की आवृत्ति, करील के कुंजन में क वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दिखाई देता है। देखो, पहले और दूसरे सवैये से संबंधित प्रश्न। रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं? कहाँ निवास करना चाहते हैं? अगर हम पहले सवैये की पहली पंक्ति पर आए तो क्या है? बसऊ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन की, मैं गोकुल के गांव के ग्वालों के रूप में निवास करना चाहता हूँ, अर्थात गोकुल गांव में बसना चाहते हैं। रसखान अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते हैं? रसखान अगले जन्म में गाय बनना चाहते हैं। रसखान पक्षी के रूप में क्या कल्पना करते हैं कि वे कालंदी कुल कदम्ब की डालन, कालंदी के किनारे पर उगे हुए कदम्ब के पेड़ों की डालियों के रूप में बसेरा करना चाहते हैं।
कवि तीनों लोकों का राज्य किसके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं? तीनों तिहुपुर को तजी डारो, या लकुटी जो लाठी श्री कृष्ण अपने हाथ में गायों को चराने के लिए रखते हैं, जिस कंबल को वो कंधे पर धारण करते हैं, उसे छोड़ने के लिए, उसके लिए तीनों लोकों का राज्य भी छोड़ने के लिए तैयार है, त्यागने के लिए तैयार है। नंद की गायों को चराने के लिए कवि क्या त्याग करने को तैयार है, क्या भूलने को तैयार है? नंद की गायों को चराने के लिए वो 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को त्यागने के लिए तैयार है। करील के कुंजन ऊपर वारो पंक्ति में निहित अलंकार का नाम बताइए। क वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बेटा आप अपने घर पर इन दोनों सवैयों को अच्छी तरह से मौखिक याद करना, इसकी लय को याद करना, इसके अर्थ को जो मैंने आपको बताया है उसे याद करना और इसके शब्दार्थों को भी अच्छी तरह से पढ़कर इसके प्रश्नों को समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको आगे इसका गृह कार्य बताती हूँ और फिर हम आगे इसके कक्षा परीक्षा की चर्चा करते हैं। यह है आपका गृह कार्य। पहला प्रश्न है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? पहले सवैये के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। कवि का ब्रज के बनबाग व तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? ये दूसरे सवैये के आधार पर है। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? ये भी आपका दूसरे सवैये के आधार पर है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पहले आप रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद जब हम कल इसकी चर्चा करेंगे तब आप उसे साफ उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। आइए बेटा, जो कल आपकी कक्षा परीक्षा हुई थी उसकी चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको एक पठित गद्यांश दिया था जिसके आधार पर ये 3 प्रश्न पूछे थे। इन तीनों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न था कि दाहिनी तरफ और भीटे की चोटियों में क्या अंतर था? दाहिनी तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थी, जबकि भीटे की तरफ वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न बर्फ न हरियाली, ना तो उसमें बर्फ थी ना हरियाली थी। दूसरा था कि सबसे ऊपर क्या था, वह किससे सजाया गया था? सबसे ऊपर दांडे के देवता का स्थान था, यानी सर्वोच्च स्थान देवता का था, दांडे के देवता का था, जिसे पत्थरों, सींगों तथा रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। लेखक दोपहर के समय कहाँ पहुंचे? लेखक दोपहर के समय दांडे पर पहुंचे थे। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। पहला शब्द था व्यापारिक, यानी व्यापार से संबंधित। दूसरा था निम्न श्रेणी, यानी घटिया किस्म के या निम्न श्रेणी यानी छोटी श्रेणी या घटिया प्रकार का। तीसरा शब्द था राहदारी, यात्रा करने का कर। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। डकैत लूटने से पहले आदमी को मारते क्यों हैं? डकैत जानते हैं कि यहाँ के लोग पिस्तौल या बंदूक अपने पास रखते हैं, इसलिए उन्हें अपनी जान का खतरा बना रहता है, क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था तो है नहीं, सरकार भी खुफिया विभाग और पुलिस पर ज्यादा नहीं खर्च करती, इसलिए लोग खुद अपनी रक्षा करने के लिए लाठियों की तरह बंदूकें हाथ में लेकर घूमते हैं। डाकुओं को भी उनसे डर होता है कि कहीं हम इन्हें लूटने जाएं और ये हमें ही ना मार दें, इसलिए वो खुद भी बंदूक और पिस्तौल हाथ में रखते हैं, इसलिए उनको पहले वो मारते हैं फिर लूटते हैं। दूसरा था कि लेखक गरीब झोपड़े में कब ठहरा था? 5 साल पहले जब लेखक इसी रास्ते तिब्बत आया था, तब भद्र वेश में होने के बावजूद भी लेखक को रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी और उसे गरीब झोपड़े में रहना पड़ा, क्योंकि वहां के लोग शाम के बाद अपने घर में किसी को नहीं आने देते, क्योंकि वो छंग यानी शराब पीकर अपने होशो हवास खो बैठते हैं। भरिया किसे कहते हैं? पहाड़ों पर भार ढोने वालों को भरिया कहा जाता है। चौथा प्रश्न था कि सुमति लेखक से नाराज क्यों हो गया था? सुमति लेखक से नाराज इसलिए था क्योंकि लेखक ने लौटने में देरी कर दी थी, वह इंतजार करते करते थक गया था।
बुद्ध वचन की पोथियां कितनी थी? बुद्ध वचन की 103 हस्तलिखित पोथियां थी। पोथियों का वजन कितना था? पोथियों का वजन 15-15 सेर था, यानी 15-15 किलो था। तिब्बत का समाज कैसा था? तिब्बत का समाज अच्छा था। जाति पाति की कोई भावना नहीं थी। किसी भी अपरिचित को घर में प्रवेश करने दिया जाता था, सिवाय निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर। तिब्बत की धूप और ठंड का वर्णन कीजिए। तिब्बत की धूप बहुत तीखी होती है, 10-11 बजे ही बहुत तपन बढ़ जाती है। तिब्बत में ठंड भी बहुत होती है, धूप में भी उसका प्रभाव कम नहीं होता, इसलिए सिर पर क्या बांधना पड़ता है? मोटा कपड़ा बांधना पड़ता है। अगला प्रश्न था संवाद लेखन। मैंने आपको एक संवाद दिया था जिसका विषय था कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए 2 व्यक्तियों के बीच संवाद लिखिए। यहाँ राम और विनय है जिनको मैंने संवाद के रूप में लिया है। पहले राम का संवाद देखिए कि अरे विनय, तुम अपनी भैंस को नदी में क्यों नहला रहे हो? विनय कहता है नदी में नहीं नहलाएंगे तो और कहाँ नहलाएंगे? राम कहता है रमा काकी भी यहीं कपड़े धो रही हैं और यहीं से पीने के लिए पानी भी भर रही हैं। विनय, यहाँ से पीने का पानी भरने में क्या हानि है? राम कहता है पशुओं को नहलाने और कपड़े धोने से पानी रोगाणु युक्त हो जाता है। ऐसे पानी को पीने से पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। विनय कहता है आगे से मैं भैंस को घर पर बाल्टी से ही नहलाऊंगा और कपड़े भी हम घर पर ही धोएंगे। देखिए बेटा, ये तो मैंने लिखा है, बाकी आपने जो लिखा होगा आप अपने हिसाब से उसे और भी बदल कर लिख सकते हैं, या जो आपने लिखा है ठीक है उससे अंदाजा हो जाएगा कि आपको संवाद समझ में आया या नहीं आया। इससे अगले व्याख्यान में हम अगले 2 समयों के बारे में पढ़ेंगे और जो आपको मैंने आज समझाया है उसकी थोड़ी सी पूर्व चर्चा करके हम अगले व्याख्यान की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम आगे के 3रे और 4थे व्याख्यान को समझेंगे और जो गृह कार्य आज मैंने आपको दिया है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बाकी बचे हुए प्रश्नों की भी चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। हम मिलेंगे अगले व्याख्यान में। आप हमारे इस व्याख्यान को जो भी आपको हम पढ़ाते हैं, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे एडक्वार्क चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर आपसे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।